Miss Khushi Goswami and I read in class 10C. My school name is कुमारी मायावती राजकीय इंटर कॉलेज। हमने पर्यावरण के ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर होने वाले प्रदूषण के बेस पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। ये बताने की कोशिश करी है कि हमारा प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और इसके सुधार क्या क्या है। जब हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ हमारे ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं। तो अगर हम पेड़ काट देंगे तो जितने भी हमारे स्पीसीज हैं उनका घर टूट जाएगा और वो हमारे स्पीसीज लुप्त भी होते जा रहे हैं। हमारी नई नई औषधि मिलती थी वो भी लुप्त होती जा रही है। हमारे पास अपने अपने पर्सनल ट्रांसपोर्ट है आजकल, पर अगर हम पर्सनल ट्रांसपोर्ट और पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो उसमें गाड़ियों में से निकलने वाला धुआं वो इतना अधिक बढ़ता जा रहा है कि हमारे इन्वायरमेंट में वो पॉल्यूशन बढ़ा रहा है। हम नए नए डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, जिससे फैक्ट्रीज की जो पाइपलाइन होती है हम समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं, जिसमें से जो फैक्ट्रीज में निकलने वाला डस्ट हमारे नदियों में जाता है और हमारे जलीय जंतुओं को हार्म करता है। अब इसके सुधार ये है, जितने पेड़ हम काटते हैं उतने पेड़ हम लगा भी सकते हैं। अगर हम उतने पेड़ लगाएंगे तो हमारे जितने भी जलीय जंतु और जितने भी हमारी स्पीसीज हैं वो लुप्त होने से बचेंगे और हमें औषधियाँ मिलेंगी। हम आर्टिफिशियल वे से आजकल इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, अगर हम नेचुरल वे से इलेक्ट्रिसिटी लें तो हम विंड मिल्स लगा सकते हैं और सोलर पैनल लगा सकते हैं, जिसके थ्रू हमें आर्टिफिशियल वे से ना मिलकर नेचुरल वे से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। नमस्ते सर, मैं नोएडा कन्या इंटर कॉलेज से 10वीं की छात्रा। हमने मैथ्स लैब बनाई है और इसके थ्रू जैसे छोटे बच्चे डरने लगते हैं तो इसके थ्रू हम उनको एंटरटेनमेंट के साथ साथ मैथ्स को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। और ये हार्ड नहीं होती है मैथ, वो बच्चे अगर समझते हैं कि हार्ड है तो हम इजीली उनको बता सकते हैं। जैसे ये टेबल्स हैं तो इनसे हम बता सकते हैं कि ये टेबल है, और ये खेल खेल में टेबल भी सीख जाते हैं। और ये प्लेस वैल्यूज़ हैं तो हम इनसे प्लेस वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, जैसे 1 की प्लेस, 1000 की प्लेस वैल्यू और 100 की प्लेस वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। और जोकर के थ्रू जैसे जोकर को देख के बच्चे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं तो इससे हम शेप्स बता सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल शेप है, ये सर्कल है और ये ट्रायंगल शेप है और ये भी रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर शेप। ऐसे हम बता सकते हैं, उनको ईजी कर सकते हैं मैथ्स को पढ़ना। मेरा नाम दाराली है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं बिहारलाल इंटर कॉलेज से हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है मानव कल्याण में जीवन विज्ञान। हमारे दैनिक जीवन में जो खाने पीने की आदत की वजह से हम बाहर का खा लेते हैं, उसकी वजह से हमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाती हैं। लेकिन उससे एलोपैथिक इलाज तो हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। उसकी वजह से हमें साइड इफेक्ट भी बहुत होता है, उसकी वजह से हमें और बीमारी होती है, हमारी बॉडी से बीमारी नहीं जाती। तो माय नेम इज गौतम एंड शी इज माय पार्टनर। माय स्कूल नेम इज नोएडा कन्या इंटर कॉलेज। आज हमने जो अपना मॉडल बनाया है वो बनाया है 3 स्थितियों में, कि हमारा पहले का कल्चर कैसा था, फिर उसके बाद हमने कैसे उस कल्चर को अस्त व्यस्त करा, फिर उसके बाद साइंस और एग्रीकल्चर दोनों को मिलाकर जो हमने आने वाली जो सिटी हमने फ्यूचर में सोची है वो कैसे बनाएंगे। इसमें हमने क्या करा है, ज़्यादा 3 जो है खेती के 3-4 तरीके हमने ऐसे अपनाए, सीढ़ीदार हो गया और ये ट्रिपिंग हो गया और हाइपरट्रॉनिक हो गया, ये तो हमारी खेती के नए तरीके अपनाए। फिर हमने इसको क्या करा कि जो हमारी टेक्नोलॉजी से जो पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान हो रहा है उसको कम करने के लिए हमने, जैसे कि यहाँ पर साउंड एनर्जी कन्वर्टर है, वेव रिसीवर सेंटर है, ऐसी बिल्डिंग्स और हमने एंटीनास बनाए जो कि नॉइज पोल्यूशन, जितने भी हमारे पोल्यूशन है और जितने भी हमारी वेव्स है उन सबको कलेक्ट करके उसे इलेक्ट्रिसिटी में क्या करे, कन्वर्ट करके उसे इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करे हर एक जहाँ पर लाइट है। और ऐसी लाइट बनाई है हमने जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम है, प्रकाश है तो अपने आप बंद हो जाएंगी, अंधेरा है तो ऑन हो जाएंगी। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा इधर का एरिया, जहाँ पर हमने बनाई है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल आता है उसको हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर वेव रिसीवर, प्लास्टिक रिसाइकिल, गार्बेज रिसाइकिल मशीन जो हमने हर एक कंपनी यानी कि हर एक बिल्डिंग है, जैसे कि मॉल हो या फिर हमारे हॉस्पिटल या फिर घर, स्कूल, होम, कहीं पर भी हो तो सबके नीचे हमने उनको लगाया कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है उसको रिसाइकिल करने के लिए मशीन है, वेव रिसीवर है, वेव जितने भी उसको कैच करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे बना के उसको फ्लो करेगी हर एक। जैसे कि हम संगीता पाल है और हमारे स्कूल का नाम श्री अमीचंद इंटर कॉलेज है। हमने ये टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण, स्वस्थ और स्वच्छता के बारे में बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गांव में किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं और स्वच्छता का, और वही चीज हम शहर में देखेंगे। पर्यावरण को लेकर के हम सब बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जैसे कि देखते हैं कि गाँव में किस तरीके से हम रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ पौधे से और यहाँ पे ज्यादा हरियाली रहती है। और वही चीज अगर शहर में देखें तो पर्यावरण की कटाव देख सकते हैं, पेड़ों की कितनी संख्या कम होती जा रही है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी सुरक्षा के लिए, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के हम यहाँ पे देख सकते हैं प्राकृतिक चीजों का यूज करें, जैसे नीम हो गया, तुलसी हो गई या गिलोय, ये सब कुछ चीज खा करके सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। वही चीज अगर शहरों में देखी जाए तो हम यहाँ मेडिटेशन, योगा सेंटर, हॉस्पिटल, ये सब चीजें होती है जिनकी फैसिलिटी से हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम लोग जंक फूड्स खाते हैं जिससे हम जल्दी अनहेल्दी हो जाते हैं। जैसे हमारे लंग्स, नॉर्मल लंग्स ऐसे होते हैं
और हम स्मोक करते हैं तो हमारे लंग्स ऐसे हो जाते हैं, इसलिए हम इन सबका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वही हम यहाँ पर भी देखें तो खाद्य पदार्थ में हमारे पास जो गाँव में होता है नॉर्मल चीज़ें जैसे कि दाल, ये कोई सी भी होगी, इन प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इसमें हमने स्मार्ट सिटी का बनाया है कि दोनों को मिक्स करके हम कर सकते हैं। सर मेरा नाम करण कुमार, मैं श्री कृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक अलार्म। जब अर्थक्वेक आते हैं तो जब किसी को पता नहीं चलता कि अर्थक्वेक आए हैं तो उसकी जान को थोड़ी नुकसान भी पहुंचता है। बहुत से ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चलता कि अर्थक्वेक आया है, तो उनको पता लगाने के लिए हम कि उन्हें पता चल जाए कि अर्थक्वेक आया है, उसके लिए हमने इसको बनाया है अर्थक्वेक अलार्म। जब अर्थक्वेक आएगा प्रथम जो आती है उससे पहले थोड़ा कंपन होता है सर धरती में। जब जैसे कंपन होगा तो सर ये अलार्म बजेगा, उससे उसे पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक आया है, फिर वो अपनी सेफ जगह पर चला जाएगा। ये थोड़े सेकंडों में उसको ये पता पड़ जाएगा कि वो सही जगह जा सकता है। और सर ये विंड एनर्जी हमने इसलिए लगाया क्योंकि अर्थक्वेक आने की एक मेन वजह होती है जो उसकी प्लेट होते हैं वो खिसकना, और उनकी खिसकने की वजह होती है हम जो उनके संसाधनों को निकाल लेते हैं, कोयला, फॉसिल्स, उस वजह से सर अर्थक्वेक आते हैं। तो हमने विंड एनर्जी लगाई है कि विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें और अपने प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान ना पहुंचाए। ये एक नवीनीकरण साधन है। मैं फ्रॉम क्लास 9th बी, स्कूल नेम एसडी कन्या इंटर कॉलेज। ये हमने प्रोजेक्ट सोलर पैनल के ऊपर बनाया है, जिससे बाई चांस बारिश नहीं आती है तो कुआं और खेत सूखे पड़ जाते हैं। इसी वजह से वो सूर्य की रोशनी से ये सोलर पैनल चार्ज हो जाता है। वो फिर ये मोटर नीचे से पानी खींचती है, फिर ये तालाब में जाता है पानी, या फिर आप टैंक में भर लो या फिर आप खेतों में पहुंचा लो। आज समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत माध्यमिक स्तर की जनपद स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और यहाँ आज विद्यालय में जनपद गौतम बुद्ध नगर के 53 विद्यालय ने प्रतिभाग किया है। इस प्रदर्शनी में जूनियर संवर्ग और सीनियर संवर्ग के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है और इस प्रतियोगिता का जो परिणाम है उसमें सीनियर वर्ग से प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को 4000 रुपये, 3000 रुपये और 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसी प्रकार से जूनियर वर्ग में भी पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए 4000, 3000 और 2000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त 10 सांत्वना पुरस्कार छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे और यहाँ से जो छात्र सफलता हासिल करेंगे वो मंडल स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। और मैं उन छात्र छात्राओं को जो आगे मंडल स्तर पर प्रतिभाग करने जा रहे हैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे भी वो जो है सफलता हासिल करें और जनपद का नाम रोशन करें।